नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। प्रिंस इज किंग। जी हां, आज आधिकारिक तौर पर किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के ये वो शाही बग्घी है। एलिजाबेथ तृतीय के निधन के बाद उनको महाराजा पद का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन एक औपचारिकता बाकी थी जो आज पूरी हो रही है, और वो औपचारिकता है ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं और भी कई सारे मेहमान हैं। हिंदुस्तान की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पर पहुंचे हुए हैं और पूरा ब्रिटेन जश्न में डूबा हुआ है। पूरी दुनिया दरअसल में इस समारोह को देख रही है और इसमें 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आ रहा है। पूरी दुनिया आज देखेगी प्रिंस चार्ल्स की बतौर किंग ताजपोशी, क्योंकि अब वो प्रिंस चार्ल्स नहीं बल्कि अब किंग चार्ल्स कहलाएंगे इस राज्याभिषेक के बाद। और 7 दशकों के बाद ये ताजपोशी की पूरी प्रक्रिया हो रही है। इसमें बेशकीमती ताज पहनेंगे किंग चार्ल्स और 2000 मेहमान इसके गवाह बनेंगे। चलिए, इस मेगा कवरेज में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप सिंह शेखावत जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये भी हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं। सुषमा इकवेला सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये भी हमारे साथ लंदन से जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं शिवकांत जी, ये आज का ये समारोह ये सिर्फ औपचारिकता भर है, क्योंकि ऐलान तो पहले ही हो गया था कि प्रिंस वो किंग बन गए हैं। इस समारोह के खास मायने पूरे ब्रिटेन के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? देखिए प्रत्युष जी, सिंहासन कभी खाली नहीं रहता। तो पिछला राजा जो ही चला जाता है तो नए राजा की घोषणा तुरंत हो जाती है। तो सिंहासन पर तो वो एक तरह से राजा तो बन गए थे जी, लेकिन राजा बनने के बावजूद राज तिलक करना जरूरी होता है। और राज तिलक की परंपरा आज की नहीं है, ब्रिटेन में ये 1000 साल से चली आ रही। जिस वेस्टमिंस्टर एबे में आज राज तिलक होगा उसमें 1000 साल से राज तिलक होता आया है। इसका महत्व यह है कि एक तो संवैधानिक राजतंत्र है ब्रिटेन, तो भले ही आप वंशानुगत रीति से राजा बन जाएं, लेकिन उसकी शपथ लेना, आप प्रजा के लिए क्या करेंगे, आपके नैतिक कर्तव्य क्या हैं और आपके अधिकार क्या हैं, तो ये सबके सामने करना जरूरी होता है। इसलिए राज तिलक किया जाता है जी। परंपरा और एक तरह से निरंतरता। ये 40वें राजा होंगे और 40 मतलब राजाओं के वंश से परंपरा चली आ रही है, तो उसमें एक निरंतरता है और परंपरा तो है ही। तो उस दोनों का ब्रिटेन जो है वो दुनिया में ब्रिटेन का कोई सानी नहीं है निरंतरता और परंपरा का निर्वाह करने। तो इसलिए इस आयोजन का विशेष महत्व है। 70 साल से सारे लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 70 साल बाद राज तिलक हो रहा है दोबारा, और लोग तो क्या, स्वयं युवराज चार्ल्स जो है वो 70 साल से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इतिहास में कोई युवराज 70 साल तक प्रतीक्षा के बाद राजा नहीं बना है, तो ये पहली बार हो रहा है। बहुत सी चीजें पहली बार हो रही हैं। ये लोगों में उमंग है, उत्साह है। सबसे कुलदीप सिंह जी, जी कुलदीप सिंह जी, 21वीं सदी में हम ये सब कुछ देख रहे हैं, ये राजशाही, ये परंपरा, ये रीति रिवाज, ये सब कुछ, और कई यंगस्टर्स, कई बच्चे वो भी देखेंगे कि राजशाही कैसे होती थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो बग्घी है वो 200 साल से ज्यादा पुरानी है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो महारानी होंगी कैमिला, वो जो ताज पहनेंगे उसमें कोहिनूर नहीं होगा। ये भी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ कि कोहिनूर क्यों उसमें नहीं होगा। देखिए, मेन जो कारण है, जो मुख्य कारण है नहीं होने का, वो तो भारत का विरोध ही है। सरकारी तंत्र जो भारत का है और भारत का हाई कमीशन है या भारत का विदेश मंत्रालय है, उन्होंने इसके ऊपर काफी कुछ टिप्पणी पहले भी की है और कहा है कि ये ठीक नहीं होगा कि कोहिनूर हमें ना लौटाया जाए। तो उस कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए, उसको बिल्कुल ही खत्म करने के लिए इन्होंने इस बार ये फैसला किया कि जो बनने वाली महारानी है कैमिला, उनको ये नहीं पहनना होगा। तो मुख्य कारण उसका सिर्फ उतना ही है कि भारत की कूटनीतिक सफल हुई। भारत ने जो
सोच समझ के कदम रखा कि भाई इस कोहिनूर पर हमारा हक है और हम वो हक छोड़ना नहीं चाहते। ब्रिटेन ने अपने तरफ से उस बात को मानते हुए, उस चीज का महत्व समझते हुए, भारत की इम्पोर्टेंस को मानते हुए, भारत के बारे में ये सोचते हुए कि इस कंट्रोवर्सी को इस वक्त उठाना ठीक नहीं होगा जब भारत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहा है इंग्लैंड के साथ, तो उन्होंने एक अच्छा कदम लिया है कि उसको एक बार के लिए हटा दिया वहां से। उस पूरी सेरेमनी में वो नहीं होगा जी। सेरेमनी की लंबी जोड़ी है। हाँ। ये जो आपने जी, तो ये कंट्रोवर्सी से बचने के लिए किया गया। सुषमा एक्विला जी, थोड़ा सा इसके रीति रिवाज के बारे में भी बताइए, क्योंकि ये एक पवित्र तेल उन पर छिड़का जाएगा, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है इस समारोह में? वो आई थिंक चर्च ऑफ इंग्लैंड जिसको वो बिलोंग करते हैं, उनकी रिलीजियस सेरेमनी बोल दीजिए या जो भी कुछ जिस तरह से यहाँ के जो रॉयल फैमिली के जो प्रोटोकॉल है ना, वो बहुत मतलब फिक्स्ड है, स्ट्रिक्ट हैं और हर एक चीज एक तरह से फॉलो की जाती है, वेदर वो जो रिलीजियस हैं या उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसलिए करते हैं। बट जैसे प्रीवियस स्पीकर ने भी बोला कि ये जो चीज है ये इतने सालों के बाद में हुई है और फिर भी अगर देखा जाए, और मेरी ख्याल से शाम तक उसकी टिप्पणी भी हो जाएगी यहाँ पे कि जब महारानी एलिजाबेथ का क्राउनिंग हुआ था तब क्या हुआ था और उसके कंपैरिजन में आज क्या हुआ, और मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंस रहेगा। बट एज फार एज पब्लिक का जो मानना है, पब्लिक यहाँ की पब्लिक जो है और बहुत सारे टूरिस्ट वो इसीलिए इंटरेस्टेड हैं कि इस तरह की सेरेमनीज और कहीं नहीं होती है। जाना जाता है अपनी रॉयल्टीज के लिए, उन्हीं की वजह से उनका टूरिज्म बढ़ता है, और इस तरह की कोई सेरेमनी अगर हो जाए जो लोगों ने कभी जिंदगी में देखी नहीं है तो वो दूर दूर से आके 4-5 दिन से बाहर टेंट लगा के और देखने के लिए गए हैं। और मेरे को ये अभी तक ये नहीं श्योर है कि यहाँ के जो रहने वाले हैं, लोकल रहने वाले हैं, उनके लिए जितनी क्वीन इंपॉर्टेंट थी, क्वीन के लिए जितना रिस्पेक्ट था वो उनको इस टाइम पे है कि नहीं, और इतने ज्यादा लोग उसी तरह से देखने जाएंगे और उसी तरह से देखेंगे कि ये राज्याभिषेक हो रहा है, और उनके हिसाब से ये जो चीज है, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे वाद विवाद चल रहे हैं कि चार्ल्स को मिलना चाहिए था या विलियम को मिलना चाहिए था। शिवकांत जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू यहाँ पर इन्होंने बताया कि लगाव कितना है आपको अपने राजा से, ये भी डिपेंड करता है आने वाली भीड़ को देख करके। कुछ लोग तो होंगे देखने के लिए कि समारोह कितना भव्य है, कौन कौन से गेस्ट आ रहे हैं, कौन कौन से बॉलीवुड हॉलीवुड के स्टार्स आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो लगाव की बात की, जैसे क्वीन से लगाव था, क्वीन से लगाव की वजह से भीड़ उमड़ती थी, तो क्या वो लगाव प्रिंस चार्ल्स, जो कि अब किंग चार्ल्स हो जाएंगे, उनसे वो लगाव है उतना ही? देखिए, लगाव था, लेकिन जब से दुर्भाग्यपूर्ण वो राजकुमारी डायना की मौत हुई उसके बाद से काफी कड़वाहट आ गई थी। तो लोग अपने आप को वाकई में युवराज चार्ल्स जो थे अब तक, अब तो राजा चार्ल्स हैं, तो चार्ल्स तृतीय के इतना करीब नहीं पाते हैं। दूसरी बात यह है कि महारानी में एक संवेदनात्मक जुड़ाव पैदा करने की खूबी थी, वो कला हरेक में नहीं होती है। बहुत पढ़े लिखे हैं चार्ल्स, बहुत समझदार हैं, और भारत के तो मित्र भी हैं एक तरह से, 10 बार भारत का दौरा कर चुके हैं, भारत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और कल उन्होंने कोशिश भी की थी, लोगों से हाथ मिलाया, वो मतलब बग्गी से उतरे और मॉल जो है जहां से इस वक्त ये शोभा यात्रा निकल रही, राज तिलक की यात्रा, तो वहां जो आसपास दोनों तरफ हफ्तों से लोग तंबू लगा करके वहां इंतजार कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, तो उनसे उन्होंने बातचीत की, थोड़ी देर के लिए उतरे। तो कोशिश अपनी तरफ से उनकी पूरी है, लेकिन ये सही बात है, वो भावनात्मक जुड़ाव होना मुश्किल है। हालांकि पूरी कोशिश रहेगी उनकी, और यही उनकी रणनीति होगी कि आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलें, दुख दर्द। अच्छा, मैं कुलदीप जी, इस परंपरा और राजशाही परिवार के प्रोटोकॉल के बारे में समझना चाहता हूं, शायद दर्शक भी समझना चाहेंगे कि ये प्रोटोकॉल क्या होता है, क्योंकि प्रिंस चार्ल्स के
एक बेटे और उनकी पत्नी ने अपने आप को शाही परंपरा से अलग कर लिया है, तो क्या वो इस समारोह का हिस्सा होंगे बतौर पारिवारिक सदस्य, या खुद को अलग रखेंगे वो, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है? जी, जहां तक उनके छोटे बेटे का हैरी का सवाल है, वो आ रहे हैं इस इवेंट में, है वो ये पूरे प्रोसेशन में भी शामिल होंगे, लेकिन उनकी पत्नी नहीं आ रही। अब जो फैमिली है, जो रॉयल फैमिली यहाँ की है, उसका एक वर्किंग का अपना तरीका है कि डिसाइडेड सिस्टम होता है कि कौन क्या करेगा और कौन कहाँ खड़ा होगा, कौन कहाँ बैठेगा, कौन क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। देखिए, इस पूरी सेरेमनी का एक ही मतलब है, टू एस्टैब्लिश ए किंग। आज से इंग्लैंड में लॉन्ग लिव द क्वीन नहीं होगा, आज से होगा लॉन्ग लिव द किंग। यहाँ की जो आप देखते हैं करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, उसके ऊपर भी फोटो किंग की आ जाएगी, क्वीन की फोटो हट जाएगी वहां से। तो एक परंपरा स्टैब्लिश्ड है कि भाई आप अपने किंग को किस तरह वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करते हैं, दुनिया के सामने किस तरह से उनको पेश करते हैं, और वो एक बड़े अच्छे तरीके से ये लोग पेश करते हैं। 2000 लोग वहां पर उनके पीछे यात्रा में चलेंगे, वहां पहुंचेंगे। करीब करीब जो 12-13 देश हैं जिन पर किंग या क्वीन का पहले ऑफिशियल राज गिना जाता था या माना जाता था, उनके सैनिक वहां आए हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे इस पूरी यात्रा में। तो एक बहुत ही सजा हुआ कार्यक्रम, बहुत ही मैनेज, वेरी वेल मैनेज जिसको कह सकते हो आप, प्रोग्राम होगा ये जी, और जिसमें चर्च का बहुत बड़ा रोल है। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, उसका बहुत ही बड़ा रोल है, जो कि आप एक बार समझ नहीं सकते भारत में बैठ के जी कि चर्च ऑफ इंग्लैंड में क्या करती है। चर्च ऑफ इंग्लैंड में इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनके लिए जो ऑयल मंगाया गया है वो जेरूसलम से मंगाया गया। जी जी, तो ये वो पहले नहीं। सुषमा जी, मैंने आपसे पहले सवाल किया था पवित्र तेल के बारे में कि जो छिड़काव होगा, उन्होंने कहा कि ये पुरानी परंपरा है, लेकिन इस बार इस परंपरा को बदला गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो जैतून का तेल होगा। इसके पहले जो वो तेल था, शायद उसमें जानवरों का अंश होता था, लेकिन इस बार कहा गया कि नहीं, वो उसको लेकर काफ़ी विवाद भी होता है कि जानवरों के साथ क्रूरता होती है, तो इस बार जैतून का तेल इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस समारोह से किंग चार्ल्स एक पर्यावरण को लेकर के भी बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। चार्ल्स पर्यावरण के विषय में बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं। उनके हिसाब से पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जब भी बात करते थे, उनके खुद के घर में किस तरह के पौधे लगाते हैं, वो किस तरह से खुद देखते हैं, तो उनको पर्यावरण का बहुत, और बिल्डिंग्स कैसी होनी चाहिए, उनका वाद विवाद काफी सालों से चल रहा है। जब वो कोई चीज बोलते थे, उनकी कंट्रोवर्सी भी होती थी कि उन्होंने क्यों इस तरह से कहा। तो अगर उनको पर्यावरण का इंपॉर्टेंस है और इसलिए उन्होंने ये तेल मंगाया है, तो वो उन्होंने अपनी इमेज बनाने के लिए डेफिनेटली बनाया है। एज फार चर्च ऑफ इंग्लैंड उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और जैसे पहले बोला गया कि हर एक चीज इतनी क्लियरली प्लान रहती है, क्लियरली प्रोटोकॉल दिखा रहता है, कौन कहाँ खड़ा रहेगा, कौन किसके आगे चलेगा, कौन किसके आगे बैठेगा, कौन क्या बोलेगा, कौन कब खड़ा होएगा, ये सब की बड़ी रिहर्सल भी होती है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो ये जरा समझाइएगा सुषमा जी, ये जो कार्यक्रम होगा, ये कितने देर का होगा? क्योंकि उनको एक ओथ लेनी है, शपथ लेनी है, तो ये कितने देर तक का कार्यक्रम होगा? 30 मिनट, 35 मिनट, या पूरे 1 घंटे चलेगा? ख्याल से पूरे घंटे भर का प्लान बना। अगर उनके प्रोटोकॉल में घंटे भर का है, तो घंटे भर का प्लान होगा। पर जो शुरू का जो राजमटास जो बोलते हैं ना, जो उनके घर से निकल के वो इस बग्गी में आए, वापस जाएंगे, तब दूसरी बग्गी में जाएंगे, कौन से रास्ते से जाएंगे, फिर बालकनी में आके सबका अलग ये होता है। ये उनकी जो परंपरा है वो इतनी क्लियरली रिटन है कि उसमें से ब्रेकअप होने का कोई चांस नहीं है। और आपने जैसे बताया कि हैरी जो उनके छोटे बेटे हैं, वो आए हैं और वो अकेले आए हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से ये डिसाइड किया कि वो रॉयल फैमिली का पार्ट नहीं होना चाहते हैं, परंतु फिर भी वो राजा के बेटे हैं, इसलिए उनको आना था और वो आए हैं।
उनकी धर्म पत्नी नहीं आई हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से उन्होंने जी, स्टार्ट किया था। उन्होंने तो अपने वो आप को ऐसा अलग कर लिया है इस नहीं जी होना। शाही परंपरा से। मैं शिवकांत जी इस शाही बग्घी के बारे में समझना चाहूंगा, लोग भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तो लोग पढ़ रहे हैं मोबाइल पे, अखबार में कि इस बग्घी की खासियत क्या है। ये इलेक्ट्रिक से चलती है, इसके शीशे खुलते हैं, इसमें एसी लगा हुआ है, इसमें सोना लगा हुआ है। जरा इस बग्घी के बारे में बताइए, शाही बग्घी के बारे में। देखिए 2 बग्गियां हैं। हाँ। जिस बग्गी से राज तिलक यात्रा इस वक्त जा रही है, उस बग्गी को आप डायमंड जुबली बग्गी समझिए। वो हीरक जयंती के अवसर पे बनाई गई थी। इसमें 40 सोने की जो ईंटें हैं, उसका सोना इसके ऊपर जड़ा गया है, मतलब इसकी खूबसूरती को निखारने के लिए। इसमें सारी आधुनिक सुविधाएं इसलिए हैं कि महारानी की ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गई, वो जो पुरानी बग्गी है, जो कि लगभग 300 साढ़े 300 साल पुरानी है, वो सोने की बनी हुई है पूरी तरह से। जी। उस बग्गी में हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं था, उसमें दचके लगते थे, तो उसमें बैठना जो है और बैठ करके 1-1 घंटे की यात्रा करना कोई बहुत अच्छा अनुभव नहीं है। ये तो आज तो मौसम थोड़ा सा ठंडा है, अगर गर्मी हो तो उसमें जो है वो गर्मी भी लगती है, क्योंकि उसमें एयर कंडीशनिंग नहीं है। तो इसमें सारी सुविधाएं लगाई गई हैं। तो जाते वक्त ये बग्गी और आते वक्त वो दूसरी बग्गी। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले सुषमा जी और आप बात कर रहे थे, ये राज तिलक की जो परंपरा है, राज तिलक का समारोह पूरी दुनिया में उसका धार्मिक महत्व ज्यादा होता है। हमारे यहाँ राज तिलक इसलिए कहते हैं कि टीका किया जाता है एक राजा के मस्तक पर, और यहाँ जो राज तिलक होता है उसमें वो जो मतलब पवित्र तेल है, वो पहले दूसरी जगह से लाया जाता था, अब तो उसको यरूशलेम से मंगवाया गया है। वो पवित्र तेल जो है वो सर पे लगाया जाता है। तो ये एक तरह का चर्च ऑफ इंग्लैंड का राज तिलक है जो किया जाएगा। उसके लिए जो चम्मच इस्तेमाल किया जा रहा है, उस चम्मच का अपना इतिहास है, वो भी सैकड़ों साल पुराना है। और जिस कुर्सी पे बैठ के वो किया जाएगा, वो कुर्सी 700 साल पुरानी है। ओक की कुर्सी है, जिसको एडवर्ड ओक सिंहासन कहते हैं। उसमें एक शिला भी है, उसका भी अपना इतिहास है। तो ये सारी की सारी जो सेरेमनी है, पर्दे के पीछे होगी। ये जो वेदी बनाई गई है, जब ये सब होगा तब पर्दा टाल दिया जाएगा। राजशाही जो समारोह है, राजशाही परिवार और उससे जुड़ा इतिहास आज एक जगह सिमटता हुआ नजर आ रहा है इस सदी में। जब आज हम जेट की बात करते हैं और उसकी बात करते हैं, लेकिन लोग देख रहे हैं कि क्या उस वक्त भव्यता, क्या परंपरा थी जिसको आज भी कंटिन्यू किया जा रहा है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहे। तो ब्रिटेन को आज अपना राजा मिलने जा रहा है। जी हां, अब प्रिंस चार्ल्स नहीं